Hello students, welcome to my channel Unemployed Minds, and in this video I am going to teach you about knowledge discovery in database. So what is knowledge discovery in database is, firstly I will introduce you about knowledge discovery in database. It is the short annotation for it is KDD, and it is a process of discovering useful knowledge from a collection of data. तो नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस में हम करते क्या है कि हमारे पास एक बहुत सारा डेटा का कलेक्शन होगा और हम उस डेटा के कलेक्शन में से कुछ यूजफुल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और किस टाइप की यूजफुल नॉलेज जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ये एक टाइप की डेटा माइनिंग टेक्निक है जिसमें क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हम उस यूजफुल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डेटा को प्रिपेयर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं और उसको उसमें पुरानी कोई जो नॉलेज है उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं डेटा सेट से, ताकि हम एक्यूरेट सॉल्यूशंस को निकाल सकें। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो मैं एक एक स्टेप इसका बता रही हूँ। सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको क्लीन करते हैं। क्लीन में हम क्या करते हैं कि हमारा हो सकता है कि जो डेटा हो उसमें जो एंट्रीज हो उनमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, पहले रिमूव करेंगे मिसिंग वैल्यूज को। या तो हम उस पूरे के पूरे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं एक टेबल है, टेबल में कोई रो है हमारी, उस रो में मान लो कोई कॉलम में कोई एंट्री प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दो तीन मेथड होते हैं ऐसी टाइप की एरर को दूर करने के लिए। या तो हम उस पूरी टपल को ही, उस पूरी रो को डिलीट कर देते हैं, या फिर हम उस मिसिंग वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से फिल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम एवरेज वैल्यू निकाल कर उसको फिल कर सकते हैं। या फिर दूसरी टाइप की एक क्लीनिंग है, इसमें हमारी अगर हमारा डेटा बहुत ज्यादा नॉइजी डेटा है तो हम क्या करते हैं, उस नॉइज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। नॉइजी से मतलब है यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कई बार जो डेटा हो ना वो गलत हो, उसमें कुछ एरर हो, तो हम उसको भी रिड्यूस करेंगे। एक और टाइप की एरर हमारी हो सकती है कि जिसे हम बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक डेटा है, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय का डेटा है और उसकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन तीन चार अलग अलग टेबल्स में प्रेजेंट है हमारी डेटाबेस में, और मैंने एक टेबल में तो डेटा को ठीक कर दिया, एंड फॉर एग्जांपल उसकी जो नई लोकेशन है, उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया है वो कहीं और, उसने अपने लोकेशन चेंज कर लिया, तो वो अपने क्या करेगा, एड्रेस को चेंज करेगा। एक टेबल में तो मैंने उसको इंसर्ट कर दिया पर बाकियों में नहीं किया, तो ये डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, हमारी हमें रिमूव करनी होती है डेटा क्लीनिंग के टाइम पे। सेकंड इज डेटा इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा हेट्रोजीनियस डेटा है, हेट्रोजीनियस डेटा का यहाँ पे मतलब है अलग अलग टाइप का जो हमारा डेटा होगा, जो कि मल्टीपल सोर्सेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक सिंगल सोर्स से आया हो, वो मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम मैगजीन्स का, किसी जगह पे अगर मैं किसी पर्टिकुलर सर्वे कर रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, डेटा को नेट के थ्रू उठा सकती हूँ। प्रॉपर पॉपुलेशन का अलग अलग लोगों का क्या बना लूंगी, ग्रुप बना लूंगी, उनसे डेटा ले सकती हूँ। तो मल्टीपल सोर्सेज से हमारा डेटा आ सकता है और वो एक कॉमन सोर्स में कंबाइन होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे ये सारा का सारा डेटा को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो डेटा इंटीग्रेशन में जो ये किया जाता है ETL प्रोसेस के थ्रू, यानी एक्सट्रैक्ट लोड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करना यानी बाहर निकालना डेटा को, उन सोर्सेज से लोड करना उसको डेटा वेयर हाउस में, और उसको ट्रांसफॉर्म करना उसको एक ऐसी कंडीशन में लेके आना जो कि हमारे लिए यूजफुल होगी। फिर है डेटा सिलेक्शन। अब मैं क्या करूंगी, बहुत सारा डेटा मेरे पास आ चुका है, मैंने उसको क्लीन कर लिया है, मैंने उसे इंटीग्रेट कर लिया है, पर वो डेटा जो कि रेलिवेंट है, रेलिवेंट से मतलब है यहाँ पे जरूरी डेटा जो कि एनालिसिस के लिए जरूरी है, मुझे सिर्फ जिस डेटा से मतलब है मैं उसी डेटा को क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी अपने फर्दर प्रोसेस के लिए। डेटा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं यूज करके न्यूरल नेटवर्क, डिसीजन ट्रीज, नेम बेस, क्लस्टरिंग। न्यूरल नेटवर्क में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, डिसीजन ट्री पे भी वीडियो बना चुके हैं, क्लस्टरिंग पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बाकी की जो दोनों प्रोसेस इनकी वीडियोस में आगे बनाऊंगी, तब आप समझ लीजिएगा कि ये प्रोसेसेस क्या होते हैं। फिर फोर्थ है हमारा इसमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में, यानी कि एक ऐसी फॉर्म में जो कि माइनिंग प्रोसीजर के लिए जरूरी है। यानी फॉर एग्जांपल हमारा जो डेटा है वो एक ऐसी फॉर्म में है जो हम जिस पे माइनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए वेस्ट है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे एक ऐसी फॉर्म में। नेक्स्ट इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में क्या होता है कि बेसिकली इसमें लिखा है कि ये दो स्टेप प्रोसेस से किया जा सकता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें देखे कोड जनरेशन एंड, पर हम क्या कहते हैं कि डेटा बेसिकली दोनों का, हम दोनों स्टेप्स का यूज करके क्या करते हैं हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ही है। नेक्स्ट है इसमें डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में क्या होता है कि डेटा माइनिंग एक क्लेवर टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पैटर्न्स को जो कि हमारे लिए यूजफुल है।
तो अभी तक मैंने डेटा को क्लीन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, उस डेटा से अपने पैटर्न्स को, जो कि जरूरी पैटर्न्स है, यूजफुल पैटर्न्स है, उनको एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। फिर आता है हमारा पैटर्न इवेल्युएशन। अब जो मैंने पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट किया है, उनमें से हम क्या करते हैं, जो इंक्रीज ऐसे पैटर्न्स, हम सभी पैटर्न्स को क्या देंगे, एक स्कोर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि ये इसकी क्या है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगनेस स्कोर, वो प्रोवाइड करेंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हम एक तरीके से बोल सकते हैं इस स्टेप में हम पैटर्न्स को इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम इसमें क्या करते हैं कि उनको, पैटर्न्स को हम क्या करते हैं, एक समराइजेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं, ताकि डेटा को एक ऐसी फॉर्म में ला सके जो यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली क्या है, लास्ट में जो हमने अब ये नॉलेज हमारी बन चुकी है पैटर्न्स के फॉर्म में, इसको हम क्या करेंगे, एक विजुअलाइजेशन टूल की हेल्प से। जैसे कि हम देखते हैं आजकल बहुत सारी ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चार्ट्स की फॉर्म में, पैटर्न्स की फॉर्म में, जो भी हमारे, क्योंकि उससे इजी होता है दूसरों को समझाना कि क्या हमारा रिजल्ट आया है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोग्रामर है उसको कोडिंग समझ में आ जाएगी, लेकिन जो हमारे पर्सन है, जो हमारा क्लाइंट है, उसको वो समझ में नहीं आएगा। तो उनको चाहिए कि डेटा जो है उनका, कि कैसे प्रोसेस का क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या हमारा, क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सेल्स कितनी इंप्रूव हो रही है, इन सबको हम एक विजुअलाइजेशन टूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, जिसमें हम रिपोर्ट्स या फिर टेबल्स वगैरह की हेल्प लेंगे उस डेटा को या उस नॉलेज को उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, डेटा बेसिस था। डेटा बेसिस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा था, जिसे मैंने क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद डेटा अब डेटा वेयर हाउस में आ गया है। इंटीग्रेट होने के बाद हमने अब डेटा को सिलेक्ट और ट्रांसफॉर्म कर लिया है, यानी कि सिर्फ जो रेलिवेंट डेटा हमें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही हमने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने डेटा माइनिंग परफॉर्म किया, जहाँ पे हमने पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट किया है, और अब हम इन पैटर्न्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, ताकि हमें क्या हो सके, नॉलेज की फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें। So this is the whole process of KDD. And if you do understand my teaching, or if you do understand the topic I have teach you, please do like this video and share it and subscribe my channel. Thank you.